प्राणायाम के लिए आप पद्मासन, सुखासन लगा लीजिए, जो भी आप लगाना चाहें, जिस भी आसन का चुनाव करना चाहें। आज हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम के लिए आपने आसन का चुनाव कर लिया। अब दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों पर। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर पहले श्वास को भरिए, बाहर करिए। अब अधिकतम श्वास को बाहर कर हल्की सी गर्दन को झुकाना चाहें तो झुका लें, जिससे श्वास अंदर ना जाए, और खाली पेट में नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचे। बाहर अपने आप आएगी। किस तरह से करना है? टमी टकिंग करनी है। कैसे? तो श्वास भरना है, श्वास को बाहर करना है, गर्दन को झुकाना है, और अब नाभि को बार बार दोलन करना है। नाभि का मतलब नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। जब आपको लगे कि टमी इन करते करते आप थक गए हैं और श्वास भरने की आवश्यकता लगे, तो गर्दन को सीधा कीजिए, दोलन को रोकिए, मतलब नाभि को हिलाना रोक दीजिए, और फिर सांस अंदर लीजिए, छोड़िए, और फिर से इसी क्रिया को प्रारंभ कीजिए। एक बार और अभ्यास करते हैं। तो ये था अग्निसार प्राणायाम, जो कि आपके पाचन संस्थान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अगले प्राणायाम का नाम है पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम के लिए आपको श्वास भरना है। कैसे? घूट घूट करके मुंह से श्वास भरना है। अब श्वास भरकर आपको रुक जाना है। गर्दन को झुका लीजिए और रुक जाइए। आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे, और दमा रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना है। दमा रोगी या हृदय रोगी अपने अनुसार ही इस अभ्यास को करें। श्वास को रोकें। अब श्वास भरकर आप रुके। अब आपकी व्याकुलता बढ़ गई तो आपको जिह्वा को पूरा निकालकर बाहर आकर सामने की ओर सांस को बाहर उड़ेल देना। कैसे? देखिए, दोबारा से करते हैं। एक बार श्वास को भरिए, पहले नीचे की ओर झुकें, जिह्वा को बाहर निकालें और पूरी श्वास को बाहर की तरफ निकाल दें। मैक्सिमम सांस, ज़्यादा से ज़्यादा सांस को आपको बाहर निकालना है। फिर से करते हैं पलावनी प्राणायाम। एक बार देखिए, श्वास भरिए, घूट घूट करके, जैसे आप पानी पीते हैं उसी तरह से। इस तरह से आपको अभ्यास करना है। जब आप श्वास अंदर लेते हैं और श्वास को रोक कर अंदर लेकर रोकते हैं, तो वायु आपके पेट में भ्रमण करती है, और जब आप अपना पूरा मुख खोलकर सांस को बाहर उड़ेलते हैं, तो वह विषाक्त वायु आपके मुख से बाहर आ जाती है। पलावनी प्राणायाम का अभ्यास आपके पाचन संस्थान के लिए, आपके रक्त के लिए बहुत ही लाभकारी है, उपयोगी है। तो चलते हैं आगे के अभ्यास में। आगे यदि आप कुंजल का अभ्यास करते हैं गैस की समस्या के लिए, तो वह आपके लिए रामबाण सिद्ध होता है। कुंजल में वमन अर्थात वमन क्रिया, कुंजल वमन क्रिया, जिसमें आप एक साथ एक स्पेशल पोजीशन में बैठकर 4 गिलास पानी पीते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं।
तो आपको गैस की समस्या से तुरंत निजात मिल जाती है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगले प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप बाईं ओर से श्वास भरें, अधिकतम श्वास को भरकर अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लें, राइट नोस्ट्रिल को खोलें, सांस को बाहर कर दें, फिर राइट को से ब्रीद इन करें, सांस भरें, अधिकतम भरने पर नासिका छिद्र को बंद कर लें, बाईं ओर से खोलें और अधिकतम श्वास को बाहर करें। सांस को बाहर करने के बाद जिस ओर से आपने सांस को बाहर किया है उसी ओर से फिर से भरें। अर्थात आपको इस तरह से क्रिया को चलाना है, एक यू की शेप बनानी है। इधर से भरा, इधर से किया, बाहर, इधर से बाहर किया, इधर से फिर से भरा और फिर दूसरी ओर से बाहर किया। जिस ओर से भरना है उसी ओर से दूसरी ओर से विपरीत ओर से बाहर करना है। जिस ओर से बाहर किया फिर उसी ओर से भरना है। तो एक बार करते हैं अभ्यास। श्वास भरें, बाहर करें, फिर से भरें, दूसरी ओर से बाहर करें। इस तरह एक चक्र पूरा हुआ और इस श्वास भरने और छोड़ने में आपको गति का विशेष ध्यान रखना है। गति अर्थात जिस स्पीड से आप भर रहे हैं उसी स्पीड से आप छोड़ेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। चलते हैं समाधान की ओर कि गैस में कौन कौन से भोज्य पदार्थों का आप सेवन करें और कौन कौन से को त्याग करें। गैस की परेशानी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है भोजन खाने का। भोजन को जल्दी जल्दी नहीं खाना है, धीरे धीरे चबा चबा कर भोजन को लेना है। पानी पीने की मात्रा को ज़रूर ध्यान रखना है कि पूरे दिन में आप कितना सेवन कर रहे हैं पानी का। इसके बाद आपको तला हुआ मसालेदार भोजन नहीं करना है और रात को गरिष्ठ पदार्थों से अर्थात भारी भोजन से बचना है। रात के समय ऐसा भोजन ना करें। तो गैस के उपचार के समाधान के लिए हम मुद्रा का प्रयोग करते हैं, हस्त मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में आपको अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को थंब से दबाना है इस तरीके से और दोनों उंगलियों को सीधा रखना है। इस तरह की अवस्था में आपको अपने हथेली के पीछे वाला भाग अपने घुटनों पर रखना है। इस तरह दोनों उंगलियों को सीधा, नेत्रों को बंद करें, श्वास भरें और छोड़ें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अपान वायु मुद्रा आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी इस प्रकार के सभी रोगों से छुटकारा दिलाती है। जब आप आसन और प्राणायाम के अभ्यास के लिए समय ना निकाल पाएँ तो मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। और यदि आसन और प्राणायाम के अभ्यास के साथ आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो फिर इस रोग से आप अवश्य ही निजात पा जाएंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने किचन टिप पर। किचन टिप के लिए आपको सेवन करना है अजवाइन का। भुनी हुई अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और एलोवेरा। एलोवेरा के गूदा बीज का, उसका छिलका आप उतार लीजिए और उसका गूदा लीजिए। इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए। जैसे आपने 2 से 4 चम्मच अजवाइन ली, उसमें आपने 1/4 नमक मिलाया और 1.5 से 2 इंच के टुकड़े का एलोवेरा का गूदा उसके अंदर मिक्स किया। अच्छे से उसको मिला दीजिए और उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब वह अच्छे से सूख जाए तो उसे एक शीशी में, किसी कांच की शीशी में भर लीजिए और जब आपको लगे कि आपको गैस की समस्या हो रही है तो थोड़ा सा
उसे अपने हाथ पे रखिए और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे चूस चूस कर खाइए, तो आपको गैस की समस्या से निजात मिल जाएगी। भोजन की बात करें तो आपको मोटा अनाज खाना है, चोखड़ सहित रोटी, और दोपहर में आपको सलाद के साथ भोजन करना है तथा फलों का अधिक मात्रा में सेवन करना है। जब इस तरह के भोज्य पदार्थ आप अपने भोजन में शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो आपको गैस की समस्या कदापि नहीं होगी, क्योंकि इन पदार्थों से जो पाचन रस, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पाचक क्रिया है वह सुचारू रूप से कार्य करती है। फाइब्रस फूड रहता है तो हमारा पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है, कब्ज़ की समस्या नहीं होती है और गैस तो होती ही नहीं है। पानी आपको ऑब्ज़र्व करना है कि पूरे दिन में आप कितना पानी पी रहे हैं। सामान्यतः सर्दियों में हम पानी का सेवन कम करते हैं, इसीलिए पाचन संबंधी विकार हमारे शरीर में उपस्थित हो जाते हैं। यदि आप सुबह उठकर 1 गिलास या आधा गिलास गर्म पानी पीते हैं और तब शौच के लिए जाते हैं, तो यह भी आपको रोग की समस्या से रोग की समस्या का निदान करने में लाभकारी सिद्ध होता है। कई बार हमारे मानसिक तनाव से भी हमें गैस बन जाती है। जब हम ज़्यादा अपने आप को मन से परेशान रखते हैं या मानसिक दबाव हमारे ऊपर आता है, तो भी हमारे शरीर में हमारे पाचन अंग अच्छी तरह से कार्य नहीं करते हैं, सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए तनाव में ना आए, दबाव में ना आए और इस तरह के रोगों को निमंत्रण ना दें। तो चलते हैं आज के सुविचार पर। योग सोने की वो चाबी है जो अमन, शांति और खुशी के दरवाजे खोलती है। तो इसी के साथ इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली श्रृंखला में। नमस्कार।